बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स में 2 प्लेट रहता है। अपर प्लेट में होल रहता है, लोअर प्लेट में होल नहीं रहता है। यहां पर एक माइक्रोस्कोप है जिससे हमको दिखाई देता है, और यहां पर एटोमाइजर है जिससे हम इसमें ऑयल है। ठीक है, और दोनों प्लेट को एक चार्ज सोर्स से जोड़ दिया गया है। जब हम चाहें प्लेट को चार्ज करें, जब चाहें उसको डिस्चार्ज कर दें, कोई बात नहीं है। यही है मिस्टर R.A. मिल्लिकन। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालेंगे? निकाला था इसको मिस्टर R.A. मिल्लिकन ने, और जिस मेथड से निकाला था उसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें हम इस एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप को गिरने देते हैं, और उस ड्रॉप को अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आने में जो समय लगता है उसको मेजर करते हैं। एक बार जब ये प्लेट डिस्चार्ज रहता है और दोबारा जब ये प्लेट चार्ज रहता है। एक्सपेरिमेंट समाप्त। ऑयल ड्रॉप को अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आने में कितना समय लगा वो हम नोट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो पहले आप डाटा लिखिए। लेट टाइम ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड ड्रॉप is T1 when plate is discharged, and time of fall of liquid drop बराबर T2 when plate is चार्ज्ड। कोई दिक्कत? हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया टाइम 2 बार, T1 और T2। T1 टाइम है जब प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, लिक्विड ड्रॉप हमको यहां दिखा, वहां से यहां आने में कितना समय लगा। मान लो लेट डिस्टेंस बिटवीन the plate is D। मान लेते हैं ये डिस्टेंस D है। तो बताइए कोई आदमी, इस ऑयल ड्रॉप का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ऑयल ड्रॉप D/T1 बस, और D/T2 दोनों होगा। हाँ, क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑयल ड्रॉप
when plate is discharged, V1 equal to D by T1। अब ये बताइए कि ऑयल ड्रॉप नीचे गिरा क्यों? आप लोग गिराए थे ग्रेविटी से। गुड। हाँ, ऑयल ड्रॉप नीचे गिरता है जब प्लेट चार्ज नहीं है तो ड्यू टू ग्रेविटी। सो V1 इज प्रोपोर्शनल टू mg होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg, where m is mass of oil drop and g is acceleration due to gravity। होगा ना? m is mass of oil drop and g acceleration due to gravity। ठीक है? कोई दिक्कत? सर बोर्ड का साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा। हाँ, सर साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा बोर्ड का, तो लैपटॉप को टर्न कर दिए। देखा? यस सर दिख रहा। हाँ, ठीक। तो V1 proportional to mg, where m is mass of oil drop and g is acceleration due to gravity। V1 is velocity, speed। अब देखो, जब हम प्लेट को चार्ज कर देते हैं तब ऑयल ड्रॉप क्यों गिरता है? स्पीड ऑफ ऑयल ड्रॉप when plate is charged, V2 equal to बताइए D by T2। अब बोलो, अब जो गिरा उसमें कौन सा फोर्स था? जब प्लेट चार्ज है तब। इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब प्लेट चार्ज है तो दो फोर्स है। एक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ऑयल ड्रॉप को ऊपर से नीचे अट्रैक्ट करता है, और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसको ऊपर ड्रैग करता है। तो इस समय में दिस V2 इज प्रोपोर्शनल टू mg minus EE, where E है applied इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो हमने चार्ज करने में फील्ड अप्लाई किया है, और स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप। mg, ये ऑयल ड्रॉप जो नीचे गिर रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है और EE फोर्स ऊपर लग रहा है। mg उसको नीचे ड्रैग कर रहा है और EE फोर्स ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है इसलिए ऑयल ड्रॉप नीचे गिरता है। या उल्टा बोलिए, ऑयल ड्रॉप नीचे गिरता है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। mg बड़ा है E से। ठीक है? अब आपको दो इक्वेशन मिला, उसको इक्वेट करो। V1 बाई V2 बराबर D बाई T1 बाई D बाई T2। क्या हो जाएगा? D बाई T1 इंटू T2 बाई D, दैट इज T2 बाई T1।
होगा V1 by V2 इक्वल टू T2 by T1, और दूसरा मिला V1 by V2 बराबर mg by mg माइनस ई मिला। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। V1 by V2 इक्वल टू T2 by T1 और V1 by V2 इक्वल टू mg by mg माइनस ई होगा ना। ये V1 d by T1 और ये V2 d by T2, V1 by V2 इक्वल टू d by T1 by d by T2 that is T2 by T1, और ये V1 वैल्यू एज mg, V2 वैल्यू एज mg माइनस ई, इससे किए V1 by V2 तो mg by mg माइनस ई। कोई ट्रबल? और इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, जो क्या रिजल्ट है। सो T2 by T1 इक्वल टू mg by mg minus E from equation 1 and 2। बस कैलकुलेशन फिनिश्ड, इतना ही करना था। फॉर्मूला निकल गया, T2 by T1 इक्वल टू mg by mg माइनस ई। फिजिक्स के बुक में ये लोग थोड़ा सा और इसको विस्तार करते हैं, विस्कोसिटी नापते हैं, तो विस्कोसिटी तो सेम रहेगा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो। अदर फोर्सेस की चर्चा अगर कहीं है तो दैट विल रिमेन सेम, आप समझ सकते हैं, रहेगा ना। ऑयल ड्रॉप जो गिर रहा है तो हमने एक बार प्लेट को चार्ज किया था, एक बार डिस्चार्ज किया, बाकी तो उसका विस्कोसिटी हो या जो भी फोर्स हो, बॉयंसी फोर्स हो, वो तो सेम कांस्टेंट दोनों पर लगेगा, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में उसको कंसीडर नहीं करते। सिंपल कैलकुलेशन है, T2 by T1 equal to mg by mg minus E, where T1 and T2 are time of fall of liquid drop, m is mass of a liquid drop, g is acceleration due to gravity, जो पता होता है सबको, E है applied electric field strength, जो पता है हमको, हमें अप्लाई किए हैं। क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, स्मॉल e। T1 T2 और m हमको एक्सपेरिमेंट से मालूम होगा। लिक्विड ड्रॉप का मास हम पहले तौल लेंगे, हम एक वेट पर 10-20 ड्रॉप ऑयल डाल देंगे उसी एटमाइजर से, और उसको वे कर लेंगे। अगर 10 ड्रॉप डालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 ड्रॉप डालेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मास ऑफ लिक्विड ड्रॉप हो गया। तो लिक्विड ड्रॉप का मास हमको एक्सपेरिमेंट से मालूम है, T1 T2 अभी हम लोग निकाले हैं। G किसी प्लेस के लिए फिक्स होता है, लैब में लिखा रहता है। कैपिटल E हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, वो हमको मालूम है, एंड वी कैन कैलकुलेट स्मॉल e। स्मॉल इज द चार्ज ऑफ लिक्विड ड्रॉप, नॉट इलेक्ट्रॉन। पुटिंग the value of T1, T2 and M from obtained from the experiment. G is known, T2 T1, T1 T2, E and M1, M. G is known, hence E can be calculated.
ई निकल गया, ई हमने कैलकुलेट कर लिया। ये ई है क्या? व्हाट इज ई? Applied electric charge. ई, नो, स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Charge on electron. नो। हाउ कैन यू से द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहां पर था? इट इज चार्ज ऑफ लिक्विड ड्रॉप। हमने उस बॉक्स को में जो लिक्विड ड्रॉप है उसको चार्ज कर दिया था, तो लिक्विड ड्रॉप चार्ज है, उस चार्ज लिक्विड ड्रॉप का हमको मिला है चार्ज ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहां हुआ है? अब बताइए इससे हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? बताइए। चार्ज ऑफ लिक्विड ड्रॉप और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन हो सकता है? लिक्विड ड्रॉप जब प्लेट से नीचे गिर रहा था, हम उसी समय इसमें इसको चार्ज किए थे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन का रे पास किए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि हर लिक्विड ड्रॉप पर एक ही इलेक्ट्रॉन जाकर बैठा हो। जरूरी है क्या? बात समझते हैं? उस बॉक्स में लिक्विड ड्रॉप गिर रहा है और उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से भेजते हैं, कैथोड रेज का फ्लो इस बॉक्स में, और ये लिक्विड ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है, हम इसका टाइम निकालते हैं। तो कैथोड रेज जो गया इस बॉक्स के भीतर, तो क्या जरूरी है कि हर ड्रॉप पर एक ही इलेक्ट्रॉन गया माथे पर, एक ही सेट करेगा? ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप, अरे इलेक्ट्रॉन एक एक बैठना हर ड्रॉप पर, ऐसा आपका बात मान जाएगा? तो क्या हो सकता है? किसी ड्रॉप पर एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी पर 2 हो, किसी पर 3 हो, किसी पर 5 हो, किसी पर 20 हो। तो चांस है, जैसे आप जब चलते हो रोड पर, धूल तुम्हारे चेहरे पे आता है, कितना आता है? कैन यू काउंट इट? कैन यू कंट्रोल इट? वैसे ही फ्लो ऑफ कैथोड रेज है, फ्लो ऑफ पूरा चैम्बर कैथोड रेज से भरा हुआ है, और ऑयल ड्रॉप गिर रहा है, उस पर कैथोड रेज जाकर सेट कर जाता है। इसलिए हम ये नहीं जानते हैं कि ये ई क्या है। हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, हर बार ई का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो हर बार ई का वैल्यू अलग अलग आएगा। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं ना, कि वो इलेक्ट्रॉन होल नंबर में होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 10 होगा, नहीं तो 15 होगा, नहीं तो 20 होगा। तो चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे ये बात आप लोग? किसी भी लिक्विड ड्रॉप पर जो इलेक्ट्रॉन आया तो होल नंबर में आएगा ना, एक आएगा, नहीं तो 3 आएगा, या 5 आया, 10, जितना भी आएगा, होल नंबर में आएगा। तो जब होल नंबर में आएगा तो उस ड्रॉप का जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा ना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पर 2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज 2 हुआ, 2 आया तो 4 हुआ, 5 आया तो 10 हुआ, 20 आया तो 40 हुआ, तो 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं सर? अब समझे बात? चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप विल बी ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये तो निश्चित है कि नहीं? नहीं समझा अभी तक? नहीं समझे? समझ गए सर। मान लो कहीं आप भोज खा रहे हो और कोई रसगुल्ला बांट रहा है, वो बिना गिनती के, बिना काउंट किए आपको दिए जा रहा है तेजी से, तो देगा कितना रसगुल्ला? मल्टीपुल में ना, 2 देगा, 4 देगा, 8 देगा, 6 देगा, 7 देगा, 5 देगा, एक का मल्टीपुल रहेगा। तो वैसे ही यहां जो लिक्विड ड्रॉप इस चैम्बर के भीतर में कैथोड रेज का स्ट्रीम है, पूरा फैला हुआ है, ठीक है, और ऊपर से ऑयल ड्रॉप गिरा, जो ही ऑयल ड्रॉप इसमें गिरा उस पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। दैट मे बी एनी नंबर नॉट नोन टू अस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसी के कारण ऑयल ड्रॉप को चार्ज होगा। ये E हुआ चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, एंड दिस E मस्ट बी होल नंबर मल्टीपुल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमको जो डिफरेंट वैल्यू आएगा हम क्या करेंगे, उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल निकाल लेंगे। जो कॉमन रहेगा वही, कॉमन रहेगा वही होगा, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन मल्टीपुल नहीं। ठीक है, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप will be whole number multiple of charge of electron, whole number multiple of charge of electron. This experiment is repeated, ठीक है, and highest common factor of all the values will be charge of electron। ठीक है, जो वैल्यू आएगा 3 4 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और वही हो गया